अच्छा होता इतने सारे उन्होंने प्रश्न लगाए हुए थे, अपने प्रश्नों के उत्तर सुनते। लेकिन मैं जानता था आज सुबह से ही कि वो आज इसका वॉकआउट करेंगे, कोई ना कोई बहाना लेके। वॉकआउट करने का कारण ये नहीं है, वॉकआउट करने का मेन कारण है कि 2 साल में जो सरकार का पैसा लैप्स हुआ है 20-21 में 2303 करोड़ और 21-22 में 2400 करोड़ रुपया, 2400 करोड़ रुपया लैप्स हो गया सरकार का। उस सिलसिले में उन्होंने देखा कि आज हमारे के पास बोलने को कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने वॉकआउट किया। दूसरा, जो SJVN को जो इन्होंने प्रोजेक्ट बेचे, हिमाचल के हितों को बेच दिया, कहा कि भारत सरकार का उपक्रम है। वो भारत सरकार का उपक्रम जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाटर सेस लगाया तो हाई कोर्ट में गया। हमारी सरकार ने फैसला किया कि जिन उपकरणों को आपने तीनों को धौलासिद्ध, लूरी और हमारा ये सुन्नी वन, जो कि कुलदीप सिंह राठौर जी ने सवाल किया था कि क्या उसमें लाडा मिलता है, लाडा नहीं मिलता। GST जो 9% कट के आता, जो कंस्ट्रक्शन में खर्च होना था, जो सीमेंट में आना था, तकरीबन 100 करोड़ का GST हमारे पास आना था, वो GST हमें नहीं मिलेगा। फिर फ्री रॉयल्टी जो 12% फ्री मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी। तो हमने उन प्रोजेक्टों को हमने नोटिस देके कहा कि आप हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। उस संदर्भ में जो उन्होंने MOU किया, एग्रीमेंट किया, तो उनको लगा कि आज हमारे सवाल जो हमने पूछ तो लिए हैं, लेकिन उनके पास उत्तर नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने वॉकआउट करना था। अच्छा है, हर दिन आते हैं वो, आकर यहाँ अपना एप्रन पहन के विरोध करते हैं। वो एक विरोध का लोकतांत्रिक तरीका, हम उसका कभी विरोध नहीं करते। मुझे दुख इस बात का है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का नाम लिखा गया, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो थे उस समय का नाम लिखा गया, और HP यूनिवर्सिटी जिससे हम सब लोग पढ़कर निकले हैं, उसका एक रेपुटेशन है, और वो फेक डिग्री के नाम से उसको जलाएगा। वो जलाए, विरोध करे। अगर उनको डिग्री बनानी थी तो किसी और यूनिवर्सिटी के नाम की बनाते, अच्छा होता, और वाइस चांसलर का नाम ना लिखते। अब बेचारे जयराम ठाकुर जी ने ग्रेजुएशन किया है, ठीक बात है, उसमें उस डिग्री में ना कोई मंथ है, कोई डेट नहीं, कहते सिंबॉलिक विरोध है। अच्छी बात है, विरोध सिंबॉलिक करने तो डिग्री किसी और यूनिवर्सिटी की बना देते, लिख लेते कि ये राम यूनिवर्सिटी है। सिंबॉलिक जलाना ना, पर हम HP यूनिवर्सिटी की डिग्री को जलाना गलत बात है। और उसी तरह ये ठगते आए और ये फेक करते आए। इनका जो ध्यान है, इसी तरह भर्तियों में घोटाले किए इन्होंने। जिस तरह मंशा जाहिर करता है ना, ये मंशा ही तो जाहिर करता है। तो आज हमने इनका वो प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया जिसमें इन्होंने बोला कि रोजगार के अवसर देने के लिए, लेकिन ये प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद भी वॉकआउट कर गए। उसका मूल कारण पीछे ये है। अब हमने इनको कहा कि कल भी आपने आना है, अपना विरोध करिए। तो जैसे हमारे साथी बोल रहे हैं कि कल ये जो हमारे विपक्ष के विधायक है, क्या चूड़ी और साड़ी पहन कर आएंगे? तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप गोबर लेकर आ रहे हैं, आप कुछ लेकर आ रहे हैं, तो जैसे कि साथी अंदर बोल रहे थे, तो हमने बोला कि यार भाई, आप आपने अगर ऐसा भी करना तो उसके लिए भी आप खुले हैं कि आप साड़ी पहन कर आना चाहते हैं, आप चूड़ियाँ पहन कर आना चाहते हैं, वो विरोध करिए। आप जैसे रोज़ कर रहे हैं ना, जैसे गोबर लेकर रोज़ कर रहे, रोज़ करिए, लेकिन अपने जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उस पर तो चर्चा करिए। आप लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखकर ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, जनता इसको जानती है। जनता RTI के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन ले लेती है जो भी गलत करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और।